सर इसने हाल ही में एक बैंक को हैक किया था और 18 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। सर ये लड़कियों की फोटो मॉर्फ करके व्हाट्सएप पे भगाओ इसे। ऐसे आदमियों पर जंगली जानवर से हमला करवाना चाहिए। बाप रे, कितनी बदबू जानवर से बदतर है। सर इसने सेल कंपनी के नेटवर्क को हैक किया था। क्या किया था तुमने? सर मेरा 200 का बिल था, लेकिन उन्होंने 2000 का बिल भेजा था। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने सर। इसने नेटवर्क हैक किया और 40 लाख कस्टमर का बिल 2 रुपए कर दिया। इससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। कमाल कर दिया। इस पर इल्जाम लगाओ कि कमिश्नर के मर्डर में इन्वॉल्व है और इसकी कस्टडी ले लो। ओके सर। तुम दोनों रुको, बताओ क्या किया है तुम दोनों ने? हमने आंटी लोग को कनेक्शंस दिए। गैस कनेक्शन नहीं। केबल कनेक्शन दिया? नहीं। करंट कनेक्शन? नहीं। वाटर कनेक्शन? बिल का कनेक्शन। क्या बोल रहे हो तुम? उदास रहने वाले लोगों को रंगीन मिजाज औरतों के साथ और काले अंकल्स को गोरी आंटी, आवारा लड़कों को हसीन लड़कियों के साथ कनेक्शन करवाते थे। इन लोगों ने तो मल्टी लेवल पर काम किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें जेल से 2 महीने में। क्या करना होगा सर? डू इट अगेन। योर assumption is right, sir. 10:15 पे असिस्टेंट कमिश्नर के फोन से 31 सेकंड्स के लिए कमिश्नर से बात हुई थी। उसके 12 घंटों के बाद इस कॉल को नेटवर्क से इरेज कर दिया गया। 11:15 बजे कमिश्नर के फोन का सिग्नल मर्डर स्पॉट पर होना चाहिए, राइट? यह सिग्नल सिटी टावर से 620 मीटर पॉइंट पे था। तो फिर चेक करो कि मर्डर स्पॉट पर उस वक्त कोई और सिग्नल था क्या? 1 सेकंड सर। एक नंबर 300 मीटर की दूरी पे दिखाई दे रहा है सर, और 11:16 के आसपास वो नंबर यहाँ से चला गया सर। ये पॉइंट पे 4.5 मिनट तक था। नंबर माल्या के नाम से है सर। सर कहीं उसने तो ये मर्डर नहीं किया? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मर्डर में टोटल 4 लोग इन्वॉल्व थे। जिस तरह कॉल हिस्ट्री से नंबर इरेज किया गया, उसी तरह लोकेशन से भी बाकी के नंबर इरेज कर दिए होंगे। ऐसा पॉसिबल है सर। उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं क्या? इट विल टेक 2 days। गेट इट? यस सर। इंस्पेक्टर सर। जिस दिन मैं आया था शिवा ने मुझसे पंगा लिया था, उससे जरा उचकाते हैं। बिल्कुल सर। अरे ओ नेट वाले, 9493639783 इस नंबर से एक लड़की ने मुझे आई लव यू का मैसेज भेजा है और मैं उसे 70-80 बार से भी ज्यादा कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तो वो कौन है, कहाँ रहती है, मुझे उसका तुमने उसकी डिटेल मुझे इतनी जल्दी कैसे दे दी? नाम पुष्पा, विजयवाड़ा में रहती, डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1994, बाप का नाम कृष्णा, माँ का नाम शांति। एक मिनट। उसने SMS 2400 लोगों को भेजा और इनमें से अधिकतर लोग 70 से 80 बार इस नंबर पर कॉल कर चुके हैं। लगभग 1,80,000 मिस्ड कॉल इस नंबर पर आए हैं। अच्छा। इस नंबर पे 12 नंबरों से टॉपअप हो रहा है। ये लोग 20 से 25 साल की उम्र के हैं। इनमें से एक नंबर दिल्ली का है। दिल्ली का है? ये लिस्ट तो पूरे देश में फैली हुई है। तो हमारे इस भारत जैसे पुण्यवान देश में एक ऐसी कन्या भी है। वेलकम सर। विद्या, तुम्हारा स्टार आया है, हो सके तो आ जाओ यहाँ पे। मैं 4 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगी। सर आपका ऑर्डर? एक ब्लैक कॉफी और एक बियर। हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्यों लड़की, अभी तक एग्जाम दिया नहीं और अभी से सर को सैल्यूट करने लगी हो? इस एप्लीकेशन पर एक साइन चाहिए था सर। ये क्या है? मैं गन शूटिंग सीखने जा रही हूँ और उसी के लिए पुलिस ऑफिसर से अटेस्ट करवाना था इसे। ऐसी जगहों पर लड़कियों को नहीं आना चाहिए। सर सिर्वा आ गया। जाओ तुम यहाँ से जाओ। नमस्ते सर। बैठो, बियर पियो। मुझे पता है कि 1 साल पहले हुए कमिश्नर के मर्डर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, लेकिन जिसका संबंध है तुम उसे जानते हो। ये क्या सर, बिना मतलब मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं? किसी को पता नहीं चलेगा, मेरे कान में बोल दो। मैं रेड्डी का आदमी हूँ, आपको पता है ना? मैं भी तो रेड्डी का आदमी हूँ, इसमें रेड्डी को लाने की क्या जरूरत? मुझे आज मारा है क्या? तेरे जैसा खतरनाक पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाया ना। के आदमी, पुलिस के बारे में कहने की तेरी औकात ही क्या है? तुझे जानना है कि पुलिस वाले तेरा क्या कुछ कर सकते हैं? चाहे तो गोली तेरे सिर के आर पार कर सकते हैं। चलाओ गोली, बोल चलाओ गोली। जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा इसने मुझ पर हमला किया और आज एनकाउंटर में मारा गया। ऐसा फाइल में लिखकर क्लोज कर दो। क्यों, क्या हुआ? तू ही था ना? तूने उस दिन आदमी भेजे थे ना? ब्लू कलर की शर्ट पसंद नहीं आई? तूने मुझे बुद्धू समझा है क्या? सब कुछ जानते हुए मैं जानबूझकर चुप बैठा था और सही वक्त के आने का इंतजार कर रहा था। कमिश्नर को इसी ने मारा होगा, इसके घर पर एविडेंस मिलेगा। अरेस्ट हिम। सर बात क्या है, इस तरह अंदर क्यों घुस आ रहे हैं आप लोग? सर, ये सर उस तरफ देखो। वहाँ। सर लेकिन बात क्या है सर? सुभाष, उस चावल के डिब्बे में क्या है देखो।
वो भगवान का चढ़ाया हुआ चावल है, उसे क्यों गिरा रहा है? सर गन्स। शिवा इज अरेस्टेड सर। ये सारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं सर। लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए इनकी वैल्यू होगी। कौन है रे तू? हाँ? चावल के डिब्बे में गन, सूटकेस में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और तो सुनो सिंघम, गन या पैसों के बारे में कुछ मत पूछो। वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ हवाला का पैसा है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसमें से 2 बंडल ले लो। लूंगा रेड्डी, जरूरत पड़ने पर जरूर लूंगा। लेट्स गो। यस सर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का एक बंडल उठाओ और मेरी तरफ से कॉफी पीकर जाओ। शिवा के बारे में जानता नहीं था, इसलिए वो डीसी उसके घर चला गया। वो हमारा आदमी है। लेकिन आपको कैसे पता चला? पूरे विशाखापट्टनम सिटी में कंपनी के 4 कैमरास कभी भी एक्टिव रहते हैं, राइट? इडियट। ऑस्ट्रेलियन कंटेनर्स, ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। समथिंग्स रॉन्ग। श्रीकांत सर, सर के बारे में इसमें कुछ लिखा है, देखो ना क्या है। अ करप्टेड पुलिस इन विशाखापट्टनम। पढ़ा इसमें क्या लिखा सर है? इसमें लिखा है कि आप रेड्डी के बहुत क्लोज हैं और आप उससे घूस लेते हैं और आपके आने के बाद विशाखापट्टनम बहुत ही खराब हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, रूम 406 में आप एक लड़की के साथ थे सर। ऐसा किसने लिखा? किसी अग्नि ने लिखा है सर। फ्रेंड्स, शी इज अग्नि alias विद्या, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इस अग्नि को 4 थप्पड़ मार के अंदर डालेंगे तो सब पता चल जाएगा सर। लेकर आओ उसे। रुको, उन्हें जो सच्चाई लगती है वही उन्होंने लिखा है। जब पता चला कि बाहर से एक पुलिस ऑफिसर आने वाला है तो इन्होंने उनके बारे में एक आर्टिकल लिखा। हैदराबाद से हमारे चीफ एडिटर ने इन्हें भेजा है। द होल ऑफ आंध्र प्रदेश इज वर्चुअली शेकन नाउ। इनके काम के बारे में बाहर किसी को पता नहीं था। पहले मुझे लगा वो लड़कियों का दीवाना होगा, इसीलिए मैंने वैसे बात की। लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए मैंने IPS कह के झूठ बोल दिया और विश्वास जीत लिया। सीबीआई ऑफिसर सिंघम के खिलाफ एक नया आरोप दर्ज हुआ है। ये क्या कह रहे हो आप? सर, आपको इसी वक्त वाइजैक आना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में ये फोटो छपेगी और उसके बाद तो वो यहाँ से भाग ही जाएगा। मैंने सब सुन लिया। मैं इस समय अपने गांव जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट में तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगा है उसे मिटाने के लिए मेरे 10 आदमियों को अरेस्ट कर लो। करता हूँ रेड्डी, करता हूँ। ये इस वक्त यहाँ क्यों आ रही है? सर, तुमसे मिलने विशाखापट्टनम आया हूँ। होम मिनिस्टर के गेस्ट हाउस में तुरंत आ जाओ। सुभाष से कहना कि मालिया की डिटेल्स भेज दें। यस सर। आइंदा से यहाँ पर मत आना। मेरे बारे में किसने गलत लिखा है, यहाँ होगी तो तुम्हारा भी नाम खराब हो सकता है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। ऐसी क्यों? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो इनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कमिश्नर के मर्डर केस में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। गलत करने वालों को आपने अरेस्ट तक नहीं किया है। सिर्फ गलत लोगों को अरेस्ट करना पुलिस का काम नहीं, कुछ गलत ना हो ये भी देखना पुलिस का काम है। सिर्फ अरेस्ट ही करना था तो वो यहाँ के ऑफिसर्स भी कर सकते थे। मुझे यहाँ क्यों बुलाया, ये केस क्यों दिया? मैं समझा नहीं। मैं अलग तरीके से काम करता हूँ सर। अभी तो मैंने सिर्फ मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। बहुत जल्द उसमें सारी गंदी मछलियां फंसेंगी और पुलिस के चिन्ह के चौथे शेर को दिखाने का वक्त आएगा। उस दिन एक भी क्रिमिनल नहीं बचेगा साहब। मैं समझ गया सिंघम। 1 हफ्ते में मेरा काम खत्म हो जाएगा। कमिश्नर का मर्डर करने वाले सभी को अरेस्ट करूंगा, फाइल आपके हवाले करूंगा और वापस चला जाऊंगा। सर, फॉरेंसिक ऑफिसर का फोन आया था। 2 महीने पहले 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स की हत्या हुई थी। उनकी बॉडी और कमिश्नर की बॉडी से जो बुलेट्स मिले वो एक ही गन से थे सर। मालिया की डिटेल्स का क्या हुआ? मालिया असिस्टेंट कमिश्नर का ड्राइवर है। मर्डर के अगले दिन किडनी में प्रॉब्लम है कहकर मेडिकल लीव पर चला गया सर। अगले दिन ही मेडिकल लीव पर चला गया। उसका गांव कौन सा है? विजयनगर के पास एक गांव है, वहीं सर। उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया सर। मेरी आंखों के सामने उन्होंने कमिश्नर सर को मार डाला। उस दिन रात में मैं एसी सर के साथ था। उन्होंने गाड़ी दूर रोकने को कहा और वो अकेले चले गए। बहुत देर हो गई थी और मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं देखने चला गया। तभी वहाँ कमिश्नर सर खुद ही अपनी गाड़ी से आए। मर्डर कैसे हुआ? आप अकेले हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है सर?
तो तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? वो लोग गुस्से में बात कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बात सुन ले रेड्डी, कल तू जेल में होगा। मुझे लगा ही था कि रेड्डी इस केस में इन्वॉल्व है, उसी ने ये पूरा कांड किया। सर मुझे विटनेस मत बनाइएगा सर, अगर उनको पता चला तो वो मेरे परिवार को मार देंगे। तुम अभी अपना मुंह बंद रखो और पहले ड्यूटी ज्वाइन करो। दोनों मैच कर रहे हैं सर। यस। बोलो श्रीनिवास। माल्या की बताई हुई सारी डिटेल सही है सर। उन चारों की सिग्नल्स उसी टावर से हैं सर, और वही 30 डिग्री 620 मीटर से था सर। फिर 12 घंटे के बाद उन्होंने पूरी कॉल हिस्ट्री इरेज कर दी थी सर, और मॉडिफाई करके ये दिखाया कि वो अपने घर में थे। ब्लडी रास्कल्स! नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, सिस्टम में घुसकर डेटा कोलैप्स करना जानते हैं। रेड्डी का इतना दिमाग नहीं है। देयर इज अ बिग ब्रेन बिहाइंड दिस मर्डर। फोर्स! ये शहर के क्रिमिनल्स की पूरी लिस्ट है। बिग पॉकेटर से लेकर बिजली चोरी करने वालों से लेकर जिन्होंने कमिश्नर का मर्डर किया हो, उनकी पूरी लिस्ट है। आज शाम तक इन सबको उठाना होगा। वन डे एक्शन। गाड़ी में डालो। आपके बारे में न्यूज़ में छपने की वजह से आपने ये एक्शन लिया है क्या? मैंने सुना तुम्हारे आदमियों को पुलिस अरेस्ट कर रही है। मैंने ही उसे बोला सर, वो डीसी अपना आदमी है। वो हमारा आदमी को अरेस्ट कर रहा है। हाँ बोल, स्विच ऑन द टीवी फर्स्ट। भाई वो डीसी फोन नहीं उठा रहा है। कमिश्नर के मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। ये नेटवर्क की ओरिजिनल रिपोर्ट है, और ये जो तुमने मॉडिफाई की थी। तुम जानते हो ना रेड्डी का आदमी हूँ। ये कहते हुए शर्म नहीं आती? असिस्टेंट कमिश्नर को अरेस्ट कब कर रहे हैं? शाम तक पता चल जाएगा। अरेस्ट देम। इंस्पेक्टर तो ठीक है, पर एसी कृष्ण राज को तुमने अरेस्ट क्यों किया? किसी कमिश्नर या होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तक ने मुझे फोन करके ये नहीं पूछा कि मैंने उसे अरेस्ट क्यों किया, और तुझ जैसा क्रिमिनल मुझसे पूछ रहा है। पुलिस, तेरा पूरा डिपार्टमेंट मेरे दिए हुए टुकड़ों पर पल रहा है। मैं भेड़िया नहीं जो किसी के भी शिकार पर हमला करता है, सिर्फ भूख लगने पर हमला करता है सिंघम। अभी मैं खून का प्यासा हूँ, और अब मैं किसी भी शिकार को छोड़ने वाला नहीं। मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे पैरों से कुचल दूंगा। सर बताइए सर, प्लीज सर, प्लीज बताइए सर। बोलो। शिवा, तुम्हें इनकाउंटर करने से सिंघम आ रहा है। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाली गर्मा गर्म कॉफी ऊपर जाके पीना। सुना है कि इस एरिया में तुझे लोग रावण कहते हैं। तुझे मार दूंगा तो यहाँ लोग दिवाली मनाएंगे। पटाखा फोड़ूं? सर आपने सेल्वा का इनकाउंटर किया, क्या उसी ने कमिश्नर को मारा था सर?